हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वॉइस लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाउंस ऑफ के बारे में। बाउंस ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका यूज़ अगर आप इसका 2 तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आप इसका यूज़ किसी सामान यानी किसी थिंग्स के साथ कर रहे हैं, तो उसका एक अलग सेंस में यूज़ होता है। लेकिन अगर बाउंस ऑफ का यूज़ किसी पर्सन के साथ होता है, तो वो अलग सेंस में यूज़ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में, न्यूज़पेपर में ऐसे बाउंस ऑफ का किसी सामान के साथ यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है? वो वॉल पे गई, टकरा करके वो आपकी तरफ वापस आ रही है। तो उस सिचुएशन में आप कहेंगे कि बॉल वॉल से टकरा के मेरी तरफ बाउंस ऑफ हो गई है ना? या फिर मान लीजिए जैसे कि रोशनी है मान लीजिए, ठीक है? रोशनी है वो मिरर से टकरा के आपकी तरफ आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे बाउंस ऑफ का यूज़ करेंगे। मतलब अगर बाउंस ऑफ का यूज़ किसी भी सेंटेंस में आप देखिएगा, अगर किसी चीज़ के साथ हो रही है, ठीक है? किसी थिंग्स के साथ हो रही है, तो वहाँ पे उसका सेंस होगा कि टकरा करके मेरी तरफ वापस आना। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में बाउंस ऑफ के साथ किसी पर्सन का यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर जो है इस वे में यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे उस पर्सन को टकराने का टकरा के मेरी तरफ वापस आने का ऐसे सेंस में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो जब आप लोग देखिए किसी भी से इंग्लिश सेंटेंस में बाउंस ऑफ के साथ किसी पर्सन का यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे क्या सेंस में यूज़ होगा? वहाँ पर अ, उसका यूज़ हम इस सेंस में करते हैं कि जैसे हमें कोई आइडिया है आया है या कोई प्लान है हमारा और हम वो उसको किसी से शेयर करते हैं, ये जानने के लिए कि उस बारे में सामने वाले का क्या विचार है या फिर हम जैसे कहते हैं ना फीडबैक लेना, ठीक है? तो जब हम किसी से फीडबैक लेने के लिए अपना कोई प्लान या फिर अपना कोई आइडिया किसी से डिस्कस करते हैं, तो उस सिचुएशन में बाउंस ऑफ का यूज़ करते हैं। इसीलिए आप लोग कभी भी बाउंस ऑफ को अगर पहले आप लोग देखिए कि वो किसी थिंग्स के साथ यूज़ हुआ है या फिर किसी पर्सन के साथ है। वो अलग-अलग सिचुएशन में उसकी अलग-अलग मीनिंग निकलती है। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ बाउंस ऑफ। If you bounce something off someone, you tell someone about an idea, a plan, in order to find out what they think of it. चलिए हम हिंदी में इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को अपना आइडिया बताते हैं, ताकि हम उनका विचार जान सकें। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों ने बाउंस ऑफ की मीनिंग को समझ लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है आई वांटेड टू बाउंस सम आइडिया ऑफ यू बिफोर द मीटिंग। मैं मीटिंग से पहले तुम्हें कुछ आइडिया बताना चाहता था। चलिए हम इसका एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। Let me bounce off this idea while they are here. वे लोग जब यहाँ होंगे तब मुझे ये आइडिया उन लोग को बताने दो। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाउंस ऑफ की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बस सुनने से फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स आपके बस माइंड में स्टोर होंगे, ठीक है? लेकिन जब बात आएगी इंग्लिश बोलने की या फिर इंग्लिश लिखने की, तो वो वक़्त पे याद नहीं आएगा जब तक कि आप बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेज़ल वर्ब्स की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही फिल इन द ब्लैंक फुल प्लेट ऑफ स्नैक्स। यहाँ पे हंट फॉर का यूज़ होगा या फिर पॉलिश्ड ऑफ का। नेक्स्ट सेंटेंस है टुडे आई
फिल इन द ब्लैंक, मीरा एट जिम। यहाँ पे बम्प्ड इनटू का यूज़ होगा या फिर कम अप विथ का। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव फिल इन द ब्लैंक एन अमेजिंग आइडिया। यहाँ पे पॉलिश ऑफ का यूज़ होगा या फिर कम अप विथ का। नेक्स्ट सेंटेंस है ही फिल इन द ब्लैंक 2 बर्गर्स इन अ मिनट। यहाँ पे पॉलिश्ड ऑफ का यूज़ होगा या फिर सम अप का। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई आर यू फिल इन द ब्लैंक एट मी। यहाँ पे पॉलिश ऑफ का यूज़ होगा या फिर ब्लोइंग अप का। लास्ट सेंटेंस है ही इज ट्राइंग टू फिल इन द ब्लैंक दिस मैटर। यहाँ पे हर्षप का यूज़ होगा या फिर सम अप का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आपने बाउंस ऑफ फ्रेजल वर्ब की मीनिंग को भी समझा और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेजल वर्ब का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।